जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो। जब से दोनों हाथ ऊपर ढके श्री राधे। वो तो रहता है, वो तो रहता है, ये तो रहता है हर पल मेरे साथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो। जब से सांवरे ने श्री राधे। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। लला मेरे हो गए, मेरे हो गए, मेरा लेखा हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो। कहता है कन्हैया सांवरे के बिन मुझे कोई न भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्यारा नाता है। बांधी केशव ने, बांधी मोहन ने, बांधी माधव ने प्रेम की गांठ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा मैंने कोई न देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदलती रेखा है। अब तो मांगूंगी दिन और रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। महाराज परीक्षित कथा कहाँ चल रही है? हाय कितने हो? ऐड आ जाता बीच में ऐड आ जाता। अच्छा ऐड को ध्यान ज्यादा दे रहे हो, कथा पे कम दे रहे हो। ऐसा नहीं करते। ले
बंधुओं, बड़ी पावन चर्चा चल रही थी भक्त प्रहलाद की। अब इतना तो बोल ही सकत हो। भक्त प्रहलाद जो प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर्म कर लिए, पिता ने जहर दिलवा दिया। महाराज स्वयं लड़के इधर देख, आऊं अभी फिर कायदे से बैठ। भैया, इंसान कितना भी कह ले कि मैं पूर्ण काम करा सकता हूं आपका, मैं स्वयं देव हूं, यहाँ तक कितना भी बड़ा पद हो इंसान के पास, चाहे वो से लोग पूछते हो, चाहे उसका सम्मान करते हो, पूर्ण निर्भर कर दें, लेकिन इतना याद रखिए कि इंसान को ये कभी नहीं भूलना है कि वो कभी भगवान नहीं हो सकता, नर कभी नारायण नहीं होगा। हिरण्याकश्यप की ये हमेशा रहती थी कि मैं ही भगवान हूं। स्वयं का बेटा प्रहलाद सब कर्म कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहर दे दिया, पहाड़ों से गिराया, नागों में छोड़ दिया, लेकिन नागों ने अपने अपने विष को छोड़ दिया। जैसे ही प्रहलाद को देखा, क्या करें? अंत में हिरण्याकश्यप की बहन है जिसका नाम है शिंगिका, जो विप्रजिति के लिए ब्याही गई थी, और ये शादी तब हुई थी, ये शिंगिका ने ये प्रण किया था कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा उसी से विवाह होगा। तो हिरण्याकश्यप को विप्रजिति ने हरा दिया, और हराया तब था जब इसने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। और जैसे ही हिरण्याकश्यप को वरदान प्राप्त हुए, सबसे पहले इसने अपने बहनोई को मार दिया। तो बहन ये हमेशा सोचा करती थी कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपने भैया को मार सकूं या उसके वंश को मिटा सकूं। तो बारी आई, हिरण्याकश्यप बहन के ही पास पहुंचा। बोले, बहना एक बात सुन। बोले, क्या? हमारे यहाँ एक कपूत पैदा हो गया, उसे मारना है। कौन है? मेरा बेटा, यानी कि तेरा भतीजा। ऐसा क्या किया? बोले, वो बैरी का नाम नहीं छोड़ रहा है, और वो परमात्मा मेरा बैरी है। बताओ, भगवान कभी किसी का बैरी होगा? बोले, वो मेरा बैरी है। जवाब दिया, सोच लो भैया, हमारे पास दो चीर हैं, एक अग्निया चीर, एक शीतला चीर। और वो ऐसे चीर थे, कहा था माँ दुर्गा ने कि जब भी संकट आ जाए तो अग्निया चीर अपने दुश्मन के ऊपर डाल देना, और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। अग्नि में बैठना है, दुश्मन खत्म हो जाएगा। पहुंची शिंगिका, भतीजे को पहले तो समझाया। बोले, लाला मान जा, वो बैरी है, काय को परेशान है। तो एक बात कही प्रहलाद ने, वो छोटा सा बच्चा जवाब देता है परीक्षित के, बुआ मेरे सब अंग तोड़ देना तो शायद नाम छूट जाए, और वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। शरीर में जब तक सांसें हैं तब तक मैं परमात्मा को नहीं भूल सकता। मरने के बाद किसी को पता नहीं कौन कहां जाए। नहीं मानूंगा। क्रोध में आई, भैया अग्नि प्रचलित करवाओ। अग्नि प्रचलित करवाई गई। शिंगिका प्रहलाद को लेकर के उस अग्नि में बैठी।
भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त की परीक्षा है और मेरा भक्त अगर परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ और जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर करके आओ। ठीक उल्टा हो गया। अग्नि प्रचलित हो चुकी थी, इतनी भयंकर अग्नि जली है। सिंगिका चिल्ला रही, भैया बचाओ मैं जल रही हूँ। अरे ऐसे कुछ नहीं हो रहा, आप मुझे बचाइए। लेकिन अब कौन उस आग में कूदे, इतनी तेज अग्नि जल रही है। महाराज सिंगिका बराबर चिल्ला रही है। अब देवतागण सोच रहे कि सिंगिका जल रही है तो बड़े प्रसन्न है, और राक्षस सोच रहे कि प्रहलाद मर गया तो वो बड़े प्रसन्न है। जब अग्नि थोड़ी सी शांत हुई और शांति हुई तो राक्षसों ने धूल मिट्टी कीचड़ फेंका और देवताओं ने फूल बरसाए। प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हुए। जिस दिन ये सिंगिका मरी है उसी दिन इसका नाम पड़ गया होलिका। बोलिए गोविंद भगवान की। उस दिन से सब भारतवासी ये तो सब सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। यहाँ समझाया है कयाधु ने कि अब तो बुआ भी मर गई, लाला अब मान जा। तो प्रहलाद बोले, मैया एक बात कहनी है। का सुन ले।